भाई शाहिनशाह अफरीदी को जीतने के लिए और क्या चाहिए। एक खिलाड़ी ने शतक लगा दिया तब भी मैच आप हार गए, एक खिलाड़ी ने बॉलिंग अच्छी कर दी तब भी आप मैच हार गए, और 200 रन भी टीम ने बना लिए तब भी आप मैच हार गए। शाहिनशाह अफरीदी लगातार पांचवी हार। क्या कैप्टन के तौर पर अफरीदी साहब हो गए हैं बेकार? डिफेंडिंग चैंपियन, बैक टू बैक टाइटल विन, सब कुछ करके आए थे। उसी की बदौलत इंटरनेशनल क्रिकेट में कैप्टेंसी मिली, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल कैप्टेंसी मिलने के बाद पीएसएल में भी डब्बा गोल हो गया है। पेशावर जालमी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, वो मैच जिसमें बात होनी थी शाहिनशाह अफरीदी वर्सेस बाबर आजम की, और बाबर आजम ने यहां पर बाजी मार ली है। बाबर आजम की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। 136 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप आती है। साइम अयूब और बाबर आजम की चौथी सेंचुरी पार्टनरशिप पीएसएल के अंदर इनसे ज्यादा किसी के पास नहीं है। तभी तो मैंने कहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपको ओपनिंग स्लॉट में किसी की पोजीशन चेंज करनी है तो रिजवान की बनती है। अगर आप साइम से ओपनिंग करवाना चाहते हो तो उनके साथ बाबर को रखिए, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, समझते हैं। आज फिर साइम अयूब का बल्ला चल नहीं रहा था तो आज वो तमाम कसर पूरी कर दी, 88 रन की पारी खेली, लेकिन बाबर आजम अपने अर्धशतक से चूक गए। 48 रन की पारी वो खेल के जाते हैं और कहानी पहुंच जाती है नीचे तक। अब रोमन पॉवेल आते हैं, जो मोमेंटम बीच में ऐसा लगा कहीं खो गया, रोमन पॉवेल ने पूरा शिफ्ट कर दिया। 20 बॉलों में 46 रन, आखिरी 5 ओवर में 68 रन मारती है पेशावर जालमी, जिसमें मोहम्मद हारिस 5 बॉल में 12 रन बनाते हैं और पॉल वॉल्टर 2 बॉल में 1 रन। इस तरीके से स्कोर पहुंच जाता है 211, 4 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग की बात करूं तो शाहिनशाह अफरीदी को विकेट भले से 3 मिले, लेकिन 33 रन दे दिए। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 12 डॉट बॉल्स हैं, यानी कि शाहिनशाह अफरीदी ने 2 ओवर लगभग मेड इन फेंके हैं और बचे 2 ओवर में 33 रन दिए हैं। साढ़े सवा 8 के करीब की इनकी इकॉनमी बैठती है। इसके बाद अलावा जमान खान एक बार खराब बॉलिंग प्रदर्शन, फिर से 4 ओवर 48 रन, और एहसान भट्टी 1 ओवर 11 रन, मोहम्मद इमरान 3 ओवर में 41 रन, सिकंदर रजा 2 ओवर 20 रन, कार्लोस ब्रेथवेट 4 ओवर 34 रन, जहादात खान 2 ओवर 22 रन। सबकी पिटाई हुई, बराबर पिटाई हुई। सबसे कम पिटाई आप कह सकते हैं शाहिनशाह अफरीदी की हुई कैप्टन के तौर पर। बाकी किसी का बल्ला चला नहीं कैप्टनसी के तौर पर। अब दूसरी तरफ बात करते हैं लाहौर कलंदर्स की। चेज करने उतरे बड़े नाम है, साहिबजादा फरहान लगातार अच्छे फॉर्म में, फखर जमान एक बड़ा नाम लेकर आते हैं। दोनों का आज बल्ला खामोश रहता है, लेकिन साउथ अफ्रीका का एक खिलाड़ी जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 6 मैच के लिए अवेलेबल है, आरवीडी रासी वेंडरडसन, अपने टी20 करियर का 5वां शतक लगाता है। ऐसे एक शतक से कहानी पहुंच जाती है चेज के आखिरी ओवर तक। चेज से आउट नहीं होने देता है वो। शाई होप ने एक छोटी सी पारी खेली, 23 बॉल में 29 रन की। एहसान भट्टी ने 13 बॉल में 20 रन। जादाद खान ने जो 2 बॉल में 13 रन मारे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि जहां पे जरूरत थी वहां पर आए थे। सिकंदर रजा रन आउट हो गए। कार्लोस ब्रेथवेट ने छक्का जरूर लगाया, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। तो वो वाला सीन था। आखिरी ओवर की कहानी थी, 5 बॉल में 17 रन चाहिए थे। पॉल वॉकर को ओवर दिया जाता है, पॉल वॉल्टर को ओवर दिया जाता है। पॉल वॉल्टर बखूबी जो बाबर आजम का भरोसा था उस पर खरे उतरते हैं और विकेट भी दिलाते हैं और मैच भी जिताते हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ओवर था वो था 19वां ओवर, जो कि ल्यूक वुड ने डाला। लेकिन ल्यूक वुड की पिटाई खूब कायदे से होती है और 16 रन उस ओवर में आ जाते हैं। मैच बन जाता है। 8 बॉल में 26 रन चाहिए होते हैं। छक्का लगाते हैं आरवीडी और आखिरी ओवर में कहानी फिर 7 में 20 की और 18 रन बचते हैं। 18 रन डिफेंड कर लेते हैं पॉल वॉल्टर। जादाद खान के अलावा एक 18वां ओवर था जो सलमान रिशाद को दिया गया। इस ओवर का जिक्र इसलिए क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट ओवर था, आपके पास 48 रन थे डिफेंड करने के लिए। सलमान रिशाद ऐसा लगा कि प्रेशर में आए भाई, पहली वाइड डाली, उसके बाद चौका खाया, फिर डॉट आई, फिर चौका, फिर चौका, और इस तरह से ओवर कर दिया 13 रन का। आप कह देंगे कंसीडर टू द सिचुएशन अच्छा ओवर है, लेकिन फील्ड के हिसाब से नहीं कर रहे थे। ऐसा लगा तो मानो घबरा गए हो। अगर पेशावर जालिमी की बॉलिंग की बात करूं तो पिटाई तो इनकी भी खूब की गई है, क्योंकि अच्छा एक चीज जो बाबर आजम ने अच्छी टैक्टिक्स लगाई, वो साइम अयूब को पहला ओवर दिया। पहली बार था जब साइम अयूब ने पीएसएल के अंदर बॉलिंग से भी ओपन करा और बैटिंग से भी, लेकिन एक ही ओवर देकर रहने दिया। 3 ओवर साइम अयूब ने दिए। ल्यूकवुड 4 ओवर 46 रन। वो जो पिटाई हुई 18 रन वाली, वहां की वजह से इकॉनमी खराब हो गई। नवीन उल हक 50 जोड़ दिया 24 बॉल के अंदर, 2 विकेट जरूर हाथ लगे। पॉल वॉल्टर ने कमाल किया आखिरी ओवर में, इनकी पिटाई खूब हुई थी। तभी तो मैं कह रहा हूं बाबर आजम को भरोसा खूब हुआ, लेकिन भरोसे पर खरे उतरे पॉल वॉल्टर। आरिफ याकूब 3 ओवर 21 रन, सबसे अच्छा इन्हीं का रहा। कुल मिला के बाबर आजम के खाते में बैक टू बैक विन आता है और शाहिनशाह अफरीदी के खाते में लगातार आती है 5वीं हार।
और इसी के साथ अगर यही हालात रहे तो वो लगभग हो जाएंगे बाहर पीएसएल से। ऐसे में सवाल आएगा कि क्या वो जिस तरह से कैप्टेंसी कर रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इस कैप्टेंसी के साथ जाना कितना सही होगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।